सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। बजे थे सुबह के 4। मैं उठ चुकी थी और आज आप सोच रहे होंगे मैंने इतना जल्दी व्लॉग क्यों शुरू करा। वो मैं आपको धीरे धीरे आगे बताती रहूँगी। अभी मैं जा रही थी फ्रेश होने और शावर लेने और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो हो चुकी थी मैं रेडी। टुकू को भी मैंने उठा दिया था, उसको भी मैंने नहला के और रेडी कर लिया था। आज हम जो सुबह सुबह है वो जा रहे थे मंदिर, और वो मंदिर कौन सा है वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूँगी। तो यहाँ से जो है मैंने अपनी फ्रेंड्स को फ़ोन कर दिया था, वो भी मुझे रास्ते में मिलने वाले थे। निकल गए थे हम घर से। ये देख लो आप, अराउंड अभी 7 भी नहीं बजे थे और इतना उजाला था। और ये जो आप देख रहे होंगे जंपसूट पहना हुआ, वो टुकू ने, मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में शेयर किया था, वो मैंने ज़ूडियो से लिया था, अच्छा लग रहा था उस पर। और ये सब हम मिल चुके थे। आज हम जा रहे थे श्याम बाबा के दर्शन के लिए। तो घर के पास से ही मेट्रो चलती है, तो वहाँ से हमने मेट्रो ले ली थी और सब के सब हम मेट्रो से ट्रैवल करने लगे थे। धूप आप देख रहे हो, अराउंड अभी 7 बज रहे थे और धूप बहुत तेज़ हो गई थी। एक्चुअली हमें पता नहीं था कि मेट्रो अब जल्दी शुरू हो गई है। तो 5:30 बजे के आसपास जयपुर में जो है मेट्रो शुरू हो जाती है गर्मियों में, आई थिंक। तो अगर हम थोड़ा और जल्दी करते तो शायद हम और जल्दी पहुंच जाते, मतलब बहुत ठंडे में पहुंच जाते। धूप होने लग गई थी। ये हम उतर गए थे सिंधी कैंप बस मेट्रो से, और वहाँ से हम लेने वाले थे बस। और वहाँ से, क्योंकि हम जो हैं सब गर्ल्स ही थी, तो कोई अपना व्हीकल नहीं चला सकता था, तो आई थिंक कि जो बस से है वो बेटर होगा जाने के लिए। शादी से पहले मैं यहाँ जा चुकी हूँ, शादी के बाद मेरा जाना नहीं हो पाया, पर बहुत इच्छा थी मेरी इस बार जाने की। तो फाइनली जो है मैं इस बार मंदिर जा पा रही हूँ। तो देख लो आप, धूप देखो कितनी तेज़ थी, गर्मी बहुत तेज़ हो रही थी। जो मैंने दुपट्टा लिया था वो भी इवन मैंने बैग में डाल दिया था। अब हम सिंधी कैंप पहुँच गए थे। हमने यहाँ से जो गवर्नमेंट की बसेज़ हैं उसमें ट्रैवल करना सही लगा, क्योंकि सुबह सुबह है तो इतनी गर्मी नहीं लगेगी। और यहाँ से जो किराया है मंदिर का वो लगता है 55 रुपये के आसपास, आई थिंक। औरतों के लिए थोड़ा सब्सिडी है वो, एक बार अगर आप हमारे साथ जेंट्स नहीं थे तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमसे 55 रुपये के हिसाब से जो है किराया लिया था। फिर मैं आपको एक बहुत अच्छा सुनाती हूँ। जो एक भैया हमें मिले थे वो बहुत अच्छा भजन गा रहे थे, तो वो आप अभी सुनो। तो आप समझ ही गए होंगे, आज हम जा रहे थे श्याम बाबा के दर्शन के लिए। ये भैया जो भजन गा रहे थे ना, बहुत अच्छा इन्होंने गाया था। मैंने ज़्यादा मतलब वीडियो में शेयर नहीं किया, क्योंकि फिर आई थिंक कॉपीराइट वगैरह का इशू हो जाता है, इस वजह से। ये आसपास की लोकेशन थी श्याम बाबा के दरबार जाने के लिए। यहाँ आप देख रहे होंगे जो भी लोग हैं ना, वो मोस्टली श्याम बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और राजस्थान में बहुत लोग हैं जो खुद ही ट्रैवल करके वहाँ जाते हैं, और जयपुर से तो मोस्टली चले जाते हैं, क्योंकि हार्डली 2-3 घंटे लगते हैं। और जब आप 2 व्हीलर से जा रहे हो तो आई थिंक आप जिस हिसाब से ड्राइविंग करते हो उस हिसाब से जल्दी पहुँच जाओगे। और फाइनली हम पहुँच गए थे श्याम बाबा के जो गेट है वहाँ से। यहाँ से श्याम बाबा के जयकारे शुरू हो जाते हैं। अब जो है हमारा स्टॉपेज आ चुका था, यानी बस से हम उतर चुके थे। यहाँ से जो है मोस्टली जो पैदल यात्रा है वो यहीं से शुरू की जाती है, लेकिन हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे थे हमारे साथ और गर्मी भी बहुत तेज़ थी। और क्योंकि बच्चे ना पैर वगैरह जल सकते थे बच्चों के, इसलिए। और उसके बाद हमने यहाँ से रिक्शा कर लिया था। मतलब वहाँ से आपको इजीली जो मतलब ट्रैवल के लिए हैं वो मिल जाते हैं, व्हीकल्स वगैरह मिल जाते हैं। ये देख रहे होंगे आप, पीछे लोग जो हैं पैदल यात्रा कर रहे थे। और अब हम यहाँ पे, ये जो है एंट्रेंस गेट है यहाँ से तो आपको नंगे पैर ही जाना होता है। ये जो साइड में प्रसाद वगैरह की शॉप है, वहाँ से आप प्रसाद लेके और फिर आप आगे जा सकते हैं। आप फुटवेयर वगैरह उन्हीं की शॉप पे उतार सकते हैं। ये देख रहे होंगे आप, आज संडे था तो संडे को बहुत भीड़ होती है। हमें आई थिंक मंडे या ट्यूसडे को आना था, लेकिन अगर आप मंडे को आते तो ये भी दर्शन हमें नहीं हो पाते, क्योंकि मंडे को पड़ने वाली थी एकादशी। और एकादशी में श्याम बाबा के दरबार में इतनी भीड़ होती है ना कि वहाँ तो आप धक्के से आगे बढ़ोगे, इतना लिटरली आप दर्शन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो है ना मान्यता बहुत है इस मंदिर की। तो बहुत लोग दूर दूर से एकादशी के दिन लोग आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे भंडारे किए जाते हैं, बहुत सारी सेवाएं की जाती हैं। मतलब आप अगर आप भूखे पेट भी आएंगे ना तो आपको बहुत कुछ खाने को मिल जाएगा। ये देख लो आप, बाबा के आई थिंक ये लाइव दर्शन हो रहे थे एलईडी पे, और ये हम लाइन में लग गए थे। और ये पानी जो है वो लोग मंदिर परिसर के अंदर पानी भी बांटते रहते हैं।
तो अगर आपको प्यास व्यास लग रही है तो ईज़िली आपको साफ़ सुथरा पानी पैकेट में दिया जाता है। अब हम लगा रहे थे भगवान जी के जयकारे। और जब भी आप मंदिर जाएँ ना, तो आप लेफ़्ट हैंड की साइड पे जो रेलिंग है ना, वहाँ से ज़्यादा शुरू करें, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्लोज़ली आप दर्शन कर पाएँगे। मैं 2 या तीसरी नंबर की जो लाइन है वहाँ पे थी, और हाइट भी छोटी है, तो इस वजह से प्रॉपर दर्शन नहीं कर पा रही थी। तो जो भी आपको दर्शन मिलेंगे ना, वो मैंने किसी भैया को बोला था कि मेरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर दो, तो उन्होंने मेरे लिए वो रिकॉर्ड करा था, क्योंकि मेरे आगे बहुत लंबे-लंबे जेंट्स वगैरह लगे हुए थे, तो मैं दर्शन नहीं कर पा रही थी। भीड़ अच्छी खासी बहुत भीड़ थी, ज़्यादा देर तक वहाँ रुकने नहीं दे रहे थे, और फटाफट आपको वहाँ से आना पड़ता है। और श्याम बाबा के दरबार में जो है लोग गुलाब चढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें गुलाब बहुत पसंद है। कुछ इस तरह से देखो आप मंदिर का डेकोरेशन, ये तो मैंने खुद ही शूट किया था, उसके आगे भैया ने शूट किया था एक। और जो है तब भी, जबकि जो वहाँ के मंदिर के लोग होते हैं ना, वो बोल रहे थे जाओ 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 जाओ। और ये कुछ दर्शन आप कर लो। ये देखो आप मंदिर का परिसर। जब मैं पहले आई थी ना, तो मंदिर में मतलब अंदर थे भगवान जी। अब शायद उनका दरबार जो है वो बाहर कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होने लग गई है धीरे धीरे। और हर एज ग्रुप का जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं, बूढ़े जवान। ये देख लो आप भगवान जी को गुलाब चढ़े हुए। और ये जो है इस तरह से फूलों से उनका श्रृंगार किया जाता है, और अब तो बहुत सुंदर लगने लग गए हैं भगवान जी। और ये आप दर्शन करो, और आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान जी पूरी करें। दर्शन प्रसाद चढ़ा के दर्शन करके हम आ गए थे बाहर। अब हम धीरे धीरे जा रहे थे कुंड की तरफ। तो मेरे साथ जो लोग थे, मेरे साथ ये मतलब, हाँ वैसे तो मैं इनसे रिश्ते में बड़ी हूँ, यानी बुआ लगती हूँ, पर ये सब मुझे दीदी ही बोलते हैं। और ये था मंदिर, मतलब दरबार में, मतलब जब आप कुंड की तरफ जाते हैं ना, तो वहाँ पे ये माता का मंदिर आता है, उसके बाद श्याम बाबा का मंदिर आता है, उसके बाद हनुमान जी के मंदिर आते हैं। तो कुछ इस तरह से छोटे छोटे मंदिर वहाँ पे बहुत सारे आपको मिलते रहते हैं। और ये आई थिंक भक्तों ने ही नारियल बांधे होंगे कुछ विशेष वगैरह के लिए। और ये देखो चूड़ियाँ चुन्नी सब यहाँ पे बहुत बांधी हुई थी। ये नीचे की तरफ जो आप देख रहे होंगे ना, वो कुंड की तरफ था रास्ता जाने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको एक श्याम बाबा के लिए ऊपर की तरफ आना पड़ता है। और जब मैं थोड़ा पीछे थी अपने साथ वालों से, तो वो दर्शन कर रहे थे। और जब मैंने वहाँ पे किया ना, मतलब उन्होंने मुझे झाड़ा लगाया, तो उन्होंने 1 रुपये का कॉइन भी मुझे दिया। वो कॉइन मैंने अपने पर्स में रख लिया। उसके बाद मैं जा रही थी अब कुंड में। ये कुंड में आपको मैं दिखा देती हूँ, मेरे साथ के अब दिखेंगे आपको धीरे धीरे वो हाय करते हुए। यहाँ पे भी श्याम बाबा की मूर्ति रखी हुई थी, इसे भी श्याम कुंड कहा जाता है। और ये देख रहे होंगे आप, साइड में ये लोग हैं, अभी वेव करते हुए मिलेंगे आपको। और ये देखो इतनी पीछे थी मैं इन लोगों से। यहाँ से इसका जाने का रास्ता है, और दूसरी साइड से कुंड में आने का रास्ता है। ये जाने का रास्ता है जो आप देख रहे होंगे, मैंने बैक करके शूट करा है इसको। अभी मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगी कि कहाँ से आया जाता है। तो कुछ इस तरह से था कुंड का। और ऊपर मैं आ गई थी कुंड में दर्शन करके। और अब मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगी कि कुंड दिखता कैसा है। ये देख लो आप, इतनी धक्के मुक्की में ना मंगलसूत्र वगैरह सब टेढ़ा हो रहा था। ये देख रहे हो आप, इधर से लोग आते हैं और इधर से लोग जाते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ श्याम बाबा की, मतलब जो ये थे राक्षस, यानी इनका नाम था बर्बरिक। बर्बरिक का शाम बनने की कहानी जो है वो पिक्चर्स के थ्रू इसमें बताई गई है। महाभारत जिन्होंने पढ़ी होगी या जिन्हें उसका थोड़ा बहुत भी पता होगा, तो उन्हें पता होगा कि बर्बरिक कौन था और उन्हें शाम क्यों कहा जाता है। और कुछ इस तरह से था। अब बाहर आते वक्त हमें दूसरे श्याम बाबा की मूर्ति मिलती है। यहाँ पे भी आप दर्शन करते हैं। यहाँ पे भी वो लोग मोर पंख से झाड़ा देते हैं आपके सर पे। अब हम धीरे धीरे आ गए थे बाहर। ये देख लो आप, प्रसाद की शॉप हर दुकान पे आपको मिलेगी। और गर्मी जो है तेज़ थी। और आपके साथ एक चीज़ और बताती हूँ मैं, कि हमारे साथ ये हुआ कि हमने ना जाते वक्त तो बहुत शॉर्टकट रास्ता था। और ये देखो, ये आपको फुहारे लगे हुए हैं ना, और ये देखो ये आपको ग्रीन पर्दे भी दिख रहे होंगे। ये भी इसलिए थे ताकि गर्मी बहुत ना लगे। अब जो है हम गेट की तरफ आ गए थे। यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट किया। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ। हमने जो शॉर्टकट रास्ता लिया था ना, वो रास्ता ना लेके हम किसी गलत रास्ते पे चले गए थे। तो हम पूरे जो है घूम के हमें आना पड़ा। तो अराउंड 3 से 4 किलोमीटर की हमने पैदल यात्रा करी। उसके बाद हम बाहर आ गए थे। हमने खाना वाना खा लिया था, और हमने जो है AC बस ले ली थी। 110 के आसपास हमने उसका किराया दिया था। उसके बाद ये हम पहुँच गए थे अराउंड 3 बजे के आसपास जयपुर में। 3 साढ़े 3 बजे के आसपास हम जयपुर पहुंच गए थे। उसके बाद यहाँ से हमने रिक्शा किया था घर जाने के लिए, क्योंकि आसपास ही सब रहते हैं। तो ये आ गई थी मैं घर। आप देख रहे होंगे मेरा फेस
रेड और येलो हो रखा है टीके की वजह से। तो अभी जो है 3:30 या 4 बज चुके थे, तो गर्मी बहुत थी। अब मैं जाके रेस्ट करने वाली थी क्योंकि सुबह भी जल्दी उठ गए थे। तो चलिए अब मैं आपसे इस तरह के नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।